नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 5 मार्च बुधवार यानी बुधवार के दिन। और इस दिन देश भर में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, क्योंकि हवाओं का रुख बदल रहा है। डब्ल्यूडी आगे निकल रहा है, दक्षिण से कुछ बादल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो इन बादलों का कहाँ तक प्रभाव हो सकता है, महाराष्ट्र तक पहुँचेंगे या मध्य प्रदेश तक पहुँचेंगे, ये सब कुछ जानेंगे। और साथ में आपको शुरुआत में ही बता दूं कि अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर और मध्य तथा पूर्वी भारत में मौसम में यथास्थिति बनी रहेगी 9 मार्च तक। दोस्तों, 9 मार्च को जो डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है, उसके प्रभाव से पहाड़ों पर फिर बर्फबारी होगी। तो अभी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। फिलहाल आइए जानते हैं देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा वर्तमान परिस्थितियों में। जो डब्ल्यूडी है अभी वो आगे मूव कर रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो इसके बादल अब पहाड़ों पर धीरे धीरे कम होने लगेंगे और पूर्वोत्तर भारत की तरफ बादल ये पहुंचने लगेंगे। दक्षिण की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो नमी उठ रही थी नीचे की तरफ से दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर से, उसका प्रभाव हमें कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में खासतौर पर एक पैच है। इसके अलावा जो ट्रफ बनी हुई थी कोमोरिन रीजन से लेकर लक्षद्वीप के बीच में थोड़ा सा दूर पहुंची है, तो उसके प्रभाव से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर बादल आज नजर आए हैं। कल कहां पर बादल रहेंगे ये भी जानेंगे। कल इन दक्षिणी क्षेत्रों में या इन भागों में क्या संभावनाएं दिखेंगी, मध्य भारत के भागों में क्या कुछ ये बारिश दे सकते हैं बादल, इसकी भी बात करेंगे। और साथ में जो उत्तर से हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं का दायरा भारत के किन भागों तक बढ़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी भी बात करेंगे। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। दोस्तों, अगर हम वेदर जो फोरकास्ट के मॉडल होते हैं ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम के, जीएफएस के, उसके अनुसार इस मैप को देखें, उसके जो संभावनाएं हैं मौसम को लेकर के, उसके आलोक में देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत के लगभग 99% रीजन में कह सकते हैं कि मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और शुष्क रहेगा। 99 नहीं, 95 कहना ठीक रहेगा, क्योंकि दक्षिण में कुछ बादल जो आज दिखाई पड़ रहे हैं कल भी दिखाई पड़ेंगे, पूर्वोत्तर में कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, थोड़ी बहुत संभावना है। बादलों का कवरेज रहेगा जरूर 4-5% एरिया पर, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत मिनिमम जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं। पूर्वोत्तर में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी। बादल थोड़े बहुत आपको सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा असम के उत्तरी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन मेघालय या असम के लगभग सभी जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल या गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी रीजन्स में शुष्क मौसम रहेगा। बरसात की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। दक्षिण भारत में जो बादल हैं वो भी जिन जगहों तक हैं, अभी हमने देखा कि यहाँ पर बेंगलुरु और आसपास के भागों से लेकर बेल्लारी तक को कवर कर रहे थे बादल नीचे की तरफ, और इधर केरल के हिस्से को कवर कर रहे थे, तमिलनाडु के हिस्से को कवर कर रहे हैं आज। कल भी मैं ये कहूँगा कि गोवा से लेकर विशाखापट्टनम के नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ पर क्योंकि नमी कुछ इस तरह से पहुँच रही है और नमी यहाँ पर रुक रही है, हवा आने के बाद वो सीधी आगे नहीं बढ़ रही है, तो नमी को ऊपर उठने का मौका यहाँ पर मिल रहा है, नमी वाली हवाओं को, और उन हवाओं से बादल बन रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ इलाकों पर बादल छाने की संभावना आंध्र प्रदेश में भी रहेगी, रायलसीमा सहित तटीय भागों में, तेलंगाना के कुछ भागों में रहेगी, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रहेगी, और साथ ही साथ रहेगी तमिलनाडु और केरल में भी, लक्षद्वीप पुदुचेरी में भी। लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर सिर्फ केरल के कुछ भागों में और दक्षिणी तटीय जो कर्नाटक का क्षेत्र है, लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ पर बहुत छिटपुट जगहों पर कुछ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। शेष भागों में तमिलनाडु में इंक्लूडिंग चेन्नई, पुदुचेरी और वेल्लोर, कोयम्बटूर, सेलम, मैसूरू, हसन, बेंगलुरु, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक, गुलबर्गा सहित दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, रामागुंडम, खम्मम, हैदराबाद समेत तेलंगाना में, और अनंतपुर से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, पूरा रीजन दक्षिण भारत के इस तटीय क्षेत्र में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। और जहाँ तक उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों की बात है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साफ और शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से डब्ल्यूडी के आगे बढ़ने के कारण कोई संभावना नहीं है, और यहाँ से डब्ल्यूडी के आगे निकलने के साथ साथ अभी कुछ गतिविधियां आज यहाँ पर उत्तराखंड में हुई हैं, लद्दाख में हुई हैं। कल सुबह के समय थोड़े बहुत बादल आपको उत्तराखंड के पूर्वी रीजन में और लद्दाख के पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हट जाएंगे। बादलों के आगे बढ़ने के बाद गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर सुबह के तापमान में गिरावट होगी और आज भी हुई है, कल भी और गिरावट होगी। और इसके कारण यहाँ पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन कई जगहों पर पहाड़ों पर रहेगी। वजह यह है कि बीते 4-5 दिनों के दौरान ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है, जैसा कि आमतौर पर फरवरी एंड और मार्च की शुरुआत में हमें देखने को यहाँ पर बर्फबारी नहीं मिलती है। जनवरी और फरवरी में मिलती है, दिसंबर में अच्छी बर्फबारी होती है, जो कि इस बार हमें बहुत कम दिखाई पड़ी है बर्फबारी कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के भागों में। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर उत्तर की हवाएं तेज चलेंगी और तेज रफ्तार की हवाओं का प्रभाव बीकानेर से लेकर अजमेर, सवाई माधोपुर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, सागर, उमरिया और यहाँ पेंड्रा रोड तक रहेगा और झारखंड, पश्चिम बंगाल तक रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार भी प्रभावित होंगे। तो इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर 15-20 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी। गस्टिंग स्पीड यानी तेज रफ्तार, कुछ समय के लिए जो झोंका आता है हवा का वो 20-25 किलोमीटर से भी ऊपर हो सकता है और ये बिल्कुल आपको लगेगा कि मार्च के एंड का टाइम चल रहा हो। कुछ इस तरह की हवा होगी। हवा की ड्राइनेस, हवा में जितनी शुष्कता है दोस्तों, उसके कारण होगा ये कि आसमान बहुत ज़्यादा साफ रहेगा और धूप बहुत तीखी पड़ेगी। तो इस समय के परिप्रेक्ष्य में देखें अगर हम, तो ये धूप बहुत ज़्यादा महसूस होगी और इसी वजह से दोपहर के समय, चाहे वो गोरखपुर हो या लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी हो या रीवा, पन्ना, खजुराहो और ग्वालियर, अलवर, जयपुर हो, बरेली, मेरठ, आगरा, मथुरा हो या फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हों, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड में भी इस समय के हिसाब से बहुत तीखी धूप ये नज़र आएगी। लेकिन इस हवा में क्योंकि ठंडक है, उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही है, ठंडक होने के कारण अंतर ये आएगा कि रात और सुबह का तापमान जो गिरना शुरू हुआ है वो थोड़ा और नीचे जाएगा। इससे क्या होगा कि अधिकांश भागों में, पंजाब से लेकर इधर बिहार तक, राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से लेकर इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में रात के तापमान में भी गिरावट होगी, सुबह के तापमान में भी गिरावट होगी। तो रात में गलन और सर्दी थोड़ी सी भी बढ़ेगी। दिन में जो तीखी धूप होगी, ड्राइनेस यानी आसमान एकदम साफ होने के कारण जो तीखी धूप पहुंचेगी ज़मीन पर, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन दिन का, लेकिन क्योंकि हवा में ठंडक रहेगी तो उस टेम्परेचर के बढ़ने के प्रभाव को ये हवा थोड़ा सप्रेस करके रखेगी, दबा कर रखेगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि अर्ली ऑनसेट है समर सीजन का, यानी गर्मियों की शुरुआत समय से पहले है। हालांकि अगर हम रात के तापमान से दिन के तापमान को कंपेयर करें तो बहुत अंतर रहेगा। रात का तापमान कई जगहों पर 15 डिग्री से नीचे है, दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर अब जाने लगेगा। तो ये इतना बड़ा अंतर आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन ये अंतर रहेगा इन्हीं हवाओं के कारण। रात में तापमान को नीचे ले आएंगी, दिन में बढ़ाएंगी। और यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी जगहों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। थोड़े बहुत बादल आपको मुंबई से लेकर इधर नांदेड़ और आसपास के भागों पर दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना इन सभी क्षेत्रों में नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको काम की लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट जब भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं तो आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।